Hare Krishna. Hello friends. I hope you all are doing well. This is Jitendra. आज बात करेंगे कुछ अलग वे में। आज बात करेंगे धर्म के बारे में। क्या है धर्म? लोग किस धर्म के बात कर रहे हैं और किस धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और लोगों को अपना धर्म ही फॉलो करना चाहिए, किसी और का धर्म फॉलो करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं बात कर रहा हूँ इटर्नल सनातन धर्म है, जो हमारे अंदर है, जो कृष्णा के साथ हमको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। धर्म का मतलब क्या है, उसका रूट क्या है, उसका मतलब उसका जड़ क्या, कहाँ पे है उसका जड़, और वो कहाँ पे मतलब कहाँ से उत्पन्न होता है, और कैसे कैसे हम सभी लोग धर्म को देखते हैं। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को प्यार से बहुत अच्छी तरह का समझाते हैं, उसका धर्म क्या है उसको रियलाइज करवाते हैं। और कृष्ण वो भी कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होगा, उस युद्ध में हर एक व्यक्ति को मृत्यु से पहले अपना स्वयं धर्म, आत्म धर्म है। मैं एक चीज बात यहाँ पे आपको गौर करवाना चाहूंगा, आत्म धर्म है। आत्म धर्म का मतलब होता है सेल्फ रिलीजन। आत्म धर्म का होता है इटर्नल रिलीजन, सनातन धर्म जो हमारे अंदर है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं तो अपने आप को कभी भी हिंदू नहीं कंसीडर करता हूँ, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही ईसाई। मैं तो अपने आप को सनातनी और एक लॉर्ड कृष्णा का डिवोटी, और सबसे ऊपर में रखूंगा एक मानव जो सभी लोगों का कल्याण के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैं मानव अपने आप को कंसीडर करता हूँ। एक मानव ही सोच सकता है सारे जीवों का कल्याण, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हमें बुद्धि दी है। क्योंकि कृष्णा यहाँ पे कहते हैं, अहम बुद्धि ददामि योगम, मैं ही सभी जीवों को बुद्धि देता हूँ। आई एम द गिवर ऑफ इंटेलिजेंस टू ऑल द लिविंग एंटिटी। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं धर्म के बारे में? अर्जुन जब भटक जाता है अपनी राह, और अर्जुन कहता है कि मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, मेरे सारा सभी परिवार को मैं अगर उनको मौत के घाट उतार के भी अगर मुझे अपना राज्य, खोया हुआ राज्य प्राप्त मिले, तो ऐसा ब्लड शेडेड में राज्य का क्या करूंगा माधव, मैं इस राज्य को क्या करूंगा। तब अर्जुन के मन में एक ही चीज था कि अपने राज्य के लिए, अपने धरती के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। पर कृष्णा मधुसूदन के मन में एक ही था कि हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, धर्म की स्थापना करनी, री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्म। कैसे धर्म के साथ कैसे जोड़ा? एक महारानी द्रौपदी जो चक्रवर्ती सम्राट की रानी थी, उसको भरी सभा में नग्न करने का जो प्रयास किया दुर्योधन और उसके साथियों ने, उसके मित्रों ने, तो आप सोचिए धर्म कैसा होगा, धर्म कहाँ छुप गया होगा। जब महाबली भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों ने जब मौन धारण किया था, तब आप समझ सकते हैं कैसा धर्म रहा होगा उस महासभा में, उस भरी सभा में। और जब द्रौपदी ने अपना सारा सभी थॉट्स, अपनी साड़ी, सब कुछ कृष्ण के हवाले कर दिया, तब आए थे मधुसूदन कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। अगर आपके अंदर धर्म है और आप उस धर्म के लिए, अगर भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए आप सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो कृष्ण स्वयं आपकी रक्षा के लिए आ जाएंगे। कृष्ण कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। यहाँ पे भ्राता बलराम और भगवान कृष्ण के बीच में बात होती है, तो यहाँ पे बलराम जी कहते हैं कि ये सभी मतलब ये सभी गलती किसकी है पता है? युधिष्ठिर की है, क्योंकि भरी सभा में उसने अपनी पत्नी को दाव पे लगाया था। तो कृष्णा यहाँ पे कहते हैं इसीलिए, मतलब बलराम जी आगे कहते इसीलिए आज पूरे यादव अपनी पत्नियों को दाव पे लगा रहे हैं। ये सारा गलती सब कुछ है मतलब इनका है, मतलब मतलब युधिष्ठिर का है। तब यहाँ पे आगे कृष्णा आगे मतलब समझाते हैं, नहीं ये ना ही भ्राता दुर्योधन की गलती है, ना ही ये युधिष्ठिर की गलती है, ये तो धर्म है। जो धर्म का वीकनेस है, जो धर्म मतलब कपट में लिपट जाता है, धर्म छुप जाता है, ये धर्म है, धर्म नहीं है, ये अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को हम धर्म बना लेते हैं, तो वो धर्म धर्म नहीं रहता है। धर्म का मतलब किसी को हानि पहुंचाना नहीं होता है। धर्म का मतलब, धर्म का मूल है करुणा, दया, और उसकी जो शाखा है प्राण और प्रतिष्ठा। अगर किसी की दुख दूर करने के लिए, अगर किसी को मतलब अपने अपने किसी का दुख दर्द दूर करने के लिए, किसी को मतलब मुक्ति देने के लिए अगर हमें अपना माना हुआ धर्म तोड़ना पड़े,
तो वो धर्म है, हमें तोड़ देना चाहिए, इमीडिएटली हमें तोड़ देना चाहिए। धर्म कभी हमें बांधता नहीं है, धर्म तो हमें केवल प्यार और बलिदान सिखाता है। यहाँ पे कहते हैं जब हमारे आसपास हम सभी लोगों को, मतलब कोई भी पर्सन हो, किसी को दुखी देखते हैं और किसी को दुखी देख के कोई रोता है तो हम उसको दुखी देखते हैं, उसी दुख का अनुभव हमारे हृदय को होता है, और हृदय में जो करुणा दया जन्म लेती है, और दया करुणा की वजह से हम उस पर्सन का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। उसी को भगवान कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब ही करुणा दया होता है। अगर आप धर्म के खातिर अगर युद्ध भी कर रहे हो और अधर्म का नाश कर रहे हो, अधर्म मतलब एक लेवल होता है उसके, जब किसी व्यक्ति की आत्मा अधर्म में इतना लिपट जाती है और बदलाव होने का प्रयास ही नहीं करती है, तब दंड और दंड ही, पनिशमेंट ही उस पर्सन के लिए दया है, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं। इसीलिए 100 ऑफेंस के बाद माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, कृष्णा, मुकुंदा, मुरारी, केशव, जनार्दन, गोविंद, गोपाला, माधवा ने यहाँ पे शिशुपाल को दंड दिया था, उसका गला काट के सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था, तो बोला था तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। अगर किसी जीव को मुक्त करने के लिए उसको मृत्यु दंड भी देना पड़े धर्म के लिए, वो अनिवार्य है, बट एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। बट अभी क्राइटेरिया ऐसा है कि ना, छोटी छोटी बात के लिए हम किसी को मृत्यु दंड दे देते, किसी को हानि पहुंचाते हैं। पर कृष्ण यहाँ पे कहते जब संसार में करुणा नाश हो जाती है, दया भी नाश हो जाती है, तब युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए बैटल ऑफ महाभारत हुआ था, इसीलिए इतना नर संसार हुआ था यहाँ पे, इसीलिए इतने लोगों को कृष्ण ने बलि दिया था। क्योंकि जब तक ये समाज किसी धर्म के लिए किसी चीज का मूल्य नहीं चुकाएगा, तब तक उन लोगों को धर्म का मूल्य समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं सो धर्म का मतलब ही करुणा दया होता है। जब तक आपके अंदर करुणा दया नहीं है, तब तक आपके हृदय में धर्म प्रवेश कर ही नहीं सकता। जिसके हृदय में अहंकार होता है, उसके हृदय में कभी करुणा और दया नहीं आ सकती, उसके हृदय में कभी भी धर्म नहीं आ सकता। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे।